साथ दीपिका ओझा। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली से बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री आज 2 राज्यों के दौरे पर रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। इस दौरान आपको बता दें कि सबसे पहले 11:15 पर मध्य प्रदेश के बीना पहुंचेंगे पीएम, जहां पर कई परियोजनाओं का पीएम शिलान्यास करेंगे। और उसके बाद 3:15 पर छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचेंगे और रेल क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित पीएम करेंगे। इसके साथ ही साथ आपको बताते चले कि छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला भी आज रखी जाएगी। 1 लाख स्किल सेल परामर्श कार्ड भी पीएम वितरित करेंगे। मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स की भी आधारशिला रखी जाएगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिहाज से अहम दिन रहने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दौरे पर रहने वाले हैं इन दोनों राज्यों के, जहां पर कई बड़ी परियोजनाएं जनता को समर्पित की जाएंगी। सबसे पहले पीएम मध्य प्रदेश पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश 11:15 पर पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश के बीना में कई परियोजनाओं का सौगात पीएम मोदी जनता को समर्पित करेंगे। इसके साथ ही साथ 3:15 पर छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचेंगे पीएम। वहां पर रेल क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की जाएगी। बताते चले कि छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला भी आज रखी जाएगी। इसके साथ ही 1 लाख स्किल सेल परामर्श कार्ड भी वितरित करेंगे पीएम। तो आज के दिन मध्य प्रदेश और उज्जैन के लिहाज से काफी ज्यादा खास रहने वाला है, क्योंकि लोगों को बड़ी सौगात मिलने वाली है। पीएम खुद मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पहुंच रहे हैं। लखनऊ से बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर एनएसजी कमांडो का ऑपरेशन गांडीव भी चलाया गया है। लोक भवन के सामने ब्लास्ट के बाद एनएसजी का सर्च ऑपरेशन, इसके तहत आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए एनएसजी की मॉक ड्रिल हेलीकॉप्टर से उतरते हुए नजर आए एनएसजी कमांडो। तो सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए, जांचने के लिए, परखने के लिए ये मॉक ड्रिल चलाई जा रही है, जिसमें यूपी पुलिस और एनएसजी एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ऑपरेशन के खत्म होने के बाद पुलिस और एनएसजी ब्रीफिंग करेगी। तो फिलहाल के लिए राजभवन के पास के बने क्षेत्र में एनएसजी कमांडो ऑपरेशन गांडीव भी चला रहे हैं और इसके तहत मॉक ड्रिल की जा रही है। कमांडो उतरते हुए नजर आ रहे हैं। यूपी पुलिस और एनएसजी के साथ ये मिलकर ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ऑपरेशन के खत्म होने के बाद दोनों ही ब्रीफिंग करेंगे। तो लगातार सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिए ये ऑपरेशन गांडीव भी चलाया जा रहा है और इस ऑपरेशन के तहत सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। सभी मापदंडों को आंका जा रहा है, परखा जा रहा है। किसी भी आपात स्थिति के लिए कितने तैयार हैं हमारे सुरक्षा बल, इसकी तैयारी की जा रही है और इसी के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर हेलीकॉप्टर से उतरते हुए एनएसजी के कमांडो भी नजर आ रहे हैं। ऑपरेशन खत्म होने के बाद पुलिस और एनएसजी की ओर से ब्रीफिंग की जाएगी। तो ये तस्वीरें लखनऊ की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एनएसजी कमांडो की ओर से गांडीव ऑपरेशन चलाया जा रहा है। लोक भवन के सामने ब्लास्ट के बाद एनएसजी का सर्च ऑपरेशन, इस मॉक ड्रिल के तहत सभी गतिविधियों को देखा जा रहा है। सभी आतंकी गतिविधियों से निपटने की तैयारी और सभी मापदंडों को आंकने के लिए ये मॉक ड्रिल चलाया जा रहा है। तो ऑपरेशन खत्म होने के बाद एनएसजी और पुलिस की संयुक्त रूप से प्रेस ब्रीफिंग होगी, जिसमें सभी जानकारियां दी जाएंगी। सुरक्षा व्यवस्थाओं को आंकने के लिए ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें लोक भवन के सामने ब्लास्ट के बाद एनएसजी का सर्च ऑपरेशन भी किया गया है और साथ ही साथ सभी तरह की आतंकी गतिविधियों से निपटने के लिए एनएसजी का ये मॉक ड्रिल है, जिसमें हेलीकॉप्टर से एनएसजी के कमांडो उतरते हुए भी नजर आए हैं। वहीं इसी खबर पर जल्द जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अश्विनी, एनएसजी कमांडो की ओर से बड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है,
सुरक्षा व्यवस्थाओं को आंका जा रहा है, परखा जा रहा है। कब तक चलने वाला है ये ऑपरेशन और जिस तरह से प्रेस ब्रीफिंग भी की जानी है एनएसजी और पुलिस की ओर से? बिल्कुल बता दें आपको, एनएसजी ने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम को लेकर के बिग मॉक ड्रिल की। कल देर रात तक ये मॉक ड्रिल चलती रही, हालांकि सुबह से ही तमाम अलग अलग जगहों पर, मॉल्स में, रेलवे स्टेशन पे, बस स्टॉप पर, उसके बाद आखिर में लोक भवन और विधानसभा पर मॉक ड्रिल हुई। उस दौरान देखा गया कि इस तरीके से सुरक्षा व्यवस्था की अगर कोई आतंकी घटना होती है या बड़ी घटना होती है तो किस तरीके से एंट्री पॉइंट अपने एनएसजी को बनाना है, किस तरीके से जो सबसे सुरक्षित जगह है वहां पर पहुंचना है। इन तमाम चीजों को लेकर के मॉक ड्रिल की सेना के जवानों ने, एनएसजी के जवानों ने धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ाया। तमाम जो पुलिसकर्मी थे उनको भी सुरक्षा में लगाया गया था। जैसे कोई वाकया हुआ था ऐसे पूरा जो सीन था वो क्रिएट किया गया था निश्चित। और आज सुबह भी एक बार फिर मॉक ड्रिल की गई और हेलीकॉप्टर से तमाम जो एनएसजी कमांडो थे उन्होंने जो विधानसभा और लोक भवन था वहां पर लैंडिंग की। और उसके बाद में जिस तरीके से कोई आतंकी या कोई व्यक्ति अंदर होता है तो वहां पर उस पॉइंट पर कैसे पहुंचना है, इसको लेकर के कहीं ना कहीं अंदर घुसने की कोशिश की। इन तमाम चीजों को लेकर के एनएसजी ने मॉक ड्रिल की निश्चित तौर पर, क्योंकि हमेशा से रहा है कि आतंकियों के निशाने पर राजधानी का जो विधानसभा है, लोक भवन ही रहता है। साथ ही साथ तमाम अन्य ऐसे महत्वपूर्ण जगह हैं जहां पर भी आतंकवादी घटना होने की आशंका रहती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से ये मॉक ड्रिल की गई है। हालांकि तमाम लोग अश्विनी देखिए, मॉक ड्रिल में यही तय किया जाता है। बिल्कुल अश्विनी देखिए, मॉक ड्रिल में यही चीजें जांची जाती है, परखी जाती हैं कि किसी भी आपात स्थिति के लिए हम कितने तैयार हैं। तो क्या क्या संभावनाएं तराशी गई हैं? एक जिस तरह से आप बता रहे थे कि ब्लास्ट को लेकर भी संभावना तराशी गई है और मॉक ड्रिल किया गया है, इसके अलावा और कौन कौन सी संभावनाएं तराश कर ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है? बिल्कुल, जो मॉक ड्रिल है उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि एग्जिट पॉइंट और एंट्री पॉइंट कौन से हैं, क्योंकि कहीं पर भी कोई घटना होती है अगर उस जगह तक पहुंचने का रास्ता नहीं होगा तो निश्चित तौर पर चाहे एनएसजी कमांडो हो या फिर कोई और पुलिस बल हमारा हो तो वो कामयाब नहीं हो पाएगा। तो सबसे ज्यादा फोकस जो एनएसजी का था वो इस पर था कि एग्जिट पॉइंट और एंट्री पॉइंट उनको तलाश किया जाए। साथ ही साथ जब ब्लास्ट होने की स्थिति हो उस दौरान कैसे बचाया जाए। साथ ही साथ जो बिल्डिंग महत्वपूर्ण हमारी ऐतिहासिक बिल्डिंग विधानसभा लोक भवन है उनको सुरक्षित कैसा रखा जाए ब्लास्ट के दौरान। इन तमाम पहलुओं को कहीं ना कहीं जांचा गया, परखा गया। इस दौरान आला अधिकारी से जुड़े थे, वो भी मौजूद रहे और कहीं ना कहीं एक एक पॉइंट जो थे अधिकारी नोट कर रहे थे कि कभी अगर दुर्भाग्यवश कोई घटना होती है तो उस दौरान जो एनएसजी है वो बाकायदा तैयारी करके एंट्री कर पाए। इस पर सबसे ज्यादा फोकस एनएसजी का रहा। हेलीकॉप्टर से लैंडिंग को लेकर के भी आज फोकस रहा। अभी सुबह ही हेलीकॉप्टर से लैंडिंग कराई गई और लैंडिंग का पॉइंट जो था उसको सर्च किया गया। उसके बाद वहां पर लैंडिंग कराई गई। बाकायदा जैसे कोई दुर्घटना होती है उस दौरान जिस तरीके से एनएसजी काम करती है उसी तरीके से उसी रोड मैप पर पूरा जो ये ऑपरेशन रहा। ऑपरेशन का नाम गांडू रखा गया था। निश्चित तौर पर इस दौरान तमाम आला अधिकारी जो थे वो मौजूद है। साथ ही साथ विधानसभा और लोक भवन का जो क्षेत्र थे उसको चारों तरफ से पुलिस ने कवर कर रखा था। जैसे कोई घटना होती है उस दौरान होता है कि एक एरिया सुनिश्चित किया जाता है कि 100 मीटर या 200 मीटर पर आम लोगों का प्रवेश वर्जित होगा। सेम वैसी कंडीशन रखी गई थी कि जो विधानसभा है लमसम उसके 100 मीटर के एरिया को पुलिस ने कवर कर रखा था। और लोग कहीं ना कहीं एक समय के लिए दहशत में भी आ गए थे कि आखिर क्या हो गया। हालांकि पुलिस ने बाकायदा पहले कल ट्वीट करके जानकारी लोगों को दे दी थी कि कोई भी असमंजस की स्थिति में ना आए, कोई अफवाह ना फैलाए, क्योंकि ये सर्च ऑपरेशन है। ये एक ऑपरेशन जो मॉक ड्रिल है इसमें कहीं सुरक्षा के इंतजामों को परखा जाएगा। निश्चित तौर पर वो परखा गया। कल देखा गया कि जो मिनी तमाम गाड़ियां थी उनको भी लोक भवन के अंदर एंट्री कराई गई थी जो सुरक्षित होती हैं, जिन पर बम से लेकर के तमाम जो फायरिंग का असर नहीं पड़ता है, ऐसी गाड़ियों को भी एंट्री कराकर देखा गया कि अगर वो एंट्री करेंगे तो कोई अगर आतंकवादी होगा तो उसका फोकस कितना इन गाड़ियों पर होगा। निश्चित तौर पर मिनी टैंक था उसको भी लगाया गया। तो इस तरीके से कहीं तरीके से पुख्ता जो सुरक्षा की व्यवस्था होती है उसको कहीं ना कहीं एनएसजी ने परखा और जांचा है, क्योंकि जो विधानसभा है वो कहीं ना कहीं प्रदेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण जगह है और कहीं ना कहीं कोई भी आतंकी संगठन होता है उसका सबसे ज्यादा फोकस प्रदेश की विधानसभा पर और देश की संसद पर ही हमेशा होता है। इससे पहले देखा गया संसद में एक बार हमला भी हुआ था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन इंतजामों से कहीं ना कहीं आगामी आने वाले दिनों में अगर कोई ऐसी इस तरह की घटना होने की संभावना होती है तो एनएसजी उसके लिए अब पूरी तरीके से तैयार हो चुकी है। एनएसजी ने एक एक पॉइंट तो क्लियर कर लिया है कि किस पॉइंट पर कैसे कहां से एंट्री होनी है और कहां से बिल्कुल अश्विनी, बहुत अहम हो जाता है ऐसे पूरे संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को आंकना और उनकी व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखना। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। अमरोहा से बड़ी जानकारी सामने आ रही है जहां पर पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है, जिसके तहत पुलिस मुठभेड़ के दौरान 25,000 का इनामी गिरफ्तार किया गया है। बदमाश पुलिस की ओर से मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से बदमाश घायल हुआ है। आरोपी के पास से एक तमंचा, कारतूस और बाइक भी बरामद की गई है। सैदनगली थाने से ये आरोपी वंचित चल रहा था, जिसे अब पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। रजबपुर पुलिस एसओजी संयुक्त टीम ने मुठभेड़ के दौरान इस आरोपी को गिरफ्तार किया है। तो पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है, जहां पर पुलिस ने इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। ऑपरेशन क्लीन के तहत इस बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। लगातार पुलिस की तरफ से ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस को बड़ी सफलता भी हाथ लग रही है और इसी कड़ी में 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो काफी दिनों से ये आरोपी वंचित चल रहा था, जिसे पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। तो अमरोहा में पुलिस लगातार ऑपरेशन क्लीन चला रही है और इसी ऑपरेशन क्लीन के तहत पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से बदमाश घायल हुआ है। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद माजिद अमरोहा से जुड़ गए हैं। जी मोहम्मद, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से ऑपरेशन क्लीन चलाया जा रहा है और उसी के तहत अब पुलिस को बड़ी सफलता भी हासिल हुई है, और क्या कुछ कार्रवाई, कितने आरोपी अब तक इस अभियान के तहत पुलिस के हाथ लगे हैं? देखिए, पूरा मामला ये मालकानून के अमरोहा जनपद के रजबपुर थाना क्षेत्र का है, जहाँ पुलिस और रायपुर की संयुक्त टीम छापेमारी की है। छापेमारी के पुलिस जो देर रात चेकिंग कर रही थी, चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार बदमाश सामने आता है और जो पुलिस उसे रुकने का इशारा करती है, तो पुलिस पर जो है वो भागने का प्रयास करता है। तो पुलिस ने उस पर जवाबी फायरिंग करते हुए उसको जो है पैर में गोली लगने से घायल कर दिया है। वहीं पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि ये जो आरोपी है, इस पर 14 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है और जो है लगातार पुलिस आरोपी बदमाश को तलाश करने में जुटी हुई। बताया जा रहा है कि इस पर जो है लूट, डकैती और गोकशी जैसे मुकदमे हैं और लगातार पुलिस जो है, बताया जा रहा है कि इसमें जो है गिरफ्तारी की भी कार्रवाई की जा चुकी थी और उसके बावजूद देर रात पुलिस ने इस पर जो मुठभेड़ के बारे में घायल करते हुए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ उसका इलाज चल रहा है। जी ठीक है मोहम्मद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। बुलंदशहर से खबर सामने आ रही है, जहां पर शिक्षिका प्रभा नेगी ने स्कूल में आपत्तिजनक रील बनाई है। आपत्तिजनक रील सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। स्कूल में छात्रों से रील बनवाकर वायरल करती थी शिक्षिका। क्लासरूम में रील बनाती है ये शिक्षिका प्रभा नेगी, इनका नाम बताया जा रहा है। डांस और कॉमेडी की कई वीडियो सोशल मीडिया पर अब तक इनकी वायरल भी हो चुकी है। स्कूल के शिक्षकों ने बीएसए से शिक्षिका की शिकायत की है। रेवाड़ा उच्च माध्यमिक विद्यालय में ये शिक्षिका प्रभा नेगी तैनात थी। तो ये वीडियो इस वक्त अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसकी शिकायत भी की गई है। बुलंदशहर के शिकारपुर तहसील का ये पूरा मामला है, जहां पर रेवाड़ा गांव में महिला शिक्षिका की रील काफी ज्यादा वायरल हो रही है। वहीं इसी खबर पर हमारे सहयोगी अशोक कुमार बुलंदशहर से सीधा हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अशोक, क्या कुछ मामला है? बताया जा रहा है कि महिला पहले से ही इस तरह की रील बनाती है स्कूल में और उसके बाद वायरल भी होती है उसकी रील। अब क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है आगे? बिल्कुल, आपको बता दें कि बुलंदशहर के रेवाड़ा उच्च प्राथमिक विद्यालय का मामला है, जहां पर एक सहायक अध्यापक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में शूट रील बना रही है और बच्चों के लिए वीडियो को शूट कराती है।
कहाँ ये देख सकते हैं कि शिक्षा के मंदिरों में जो बच्चों को इनकी भविष्य इनके हाथ में होता है, और ये खुद स्कूल में बैठकर बच्चों से शॉर्ट वीडियो बनाती तो क्या प्रभावित पड़ेगा। हालांकि पूरे स्टाफ के जो प्रधान अध्यापक है उन्होंने लिखित में शिकायत बीएसए पे की है, और बीएसए ने जांच के बाद कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। अब देखना होगा, न्यूज़ वन इंडिया इस वीडियो और सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रही है, प्रमुखता से इस खबर को चला रहा है, और बीएसए न्यूज़ वन इंडिया की खबर का संज्ञान लेकर कब तक इस सहायक अध्यापक के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से अशोक ये वीडियो सामने आ रहा है डांस और कॉमेडी का, अब इस पर संज्ञान में लिया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं, जहां से कानपुर हाईवे पर सिकंदरा तिराहे के पास रोड किनारे खाई में 2 मोरों के शव मिले हैं। वहीं इसकी स्थानीय लोगों ने वन विभाग को सूचना भी दी है। मौके पर पहुंचे वन विभाग ने दोनों मोरों के शवों को कब्जे में लेते हुए सेसा नर्सरी भेज दिया है। पूरा मामला मूठ तहसील के पुंछ थाना इलाके के पास का है। बताया जा रहा है कि दोनों मोरों की करंट लगने के चलते मौत हुई है, जिसमें 4 मोरों की मौत की सूचना लोगों में फैली है, लेकिन अभी तक सिर्फ 2 मोर का ही शव बरामद हुआ है। चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। लखनऊ से बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है, जहां पर स्कूलों में अब सप्ताह में मात्र 29 घंटे ही पढ़ाई होगी। नई शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में मात्र 29 घंटे ही अब पढ़ाई होगी, यानी कि सोमवार से शुक्रवार तक 5 से 5.5 घंटे पढ़ाई कराई जाएगी। महीने में 2 शनिवार को पढ़ाई होगी और 2 शनिवार को अवकाश होगा। बताते चले कि अब ज्यादातर स्कूलों में नई शिक्षा नीति लागू हो रही है। अब उसी के तहत ये फैसला लिया गया है। आम विषयों की अधिकतम समय सीमा 45 से घटाकर 35 मिनट किया जाएगा। प्रमुख विषयों की कक्षा 50 मिनट तक चलेगी। अब स्कूली बच्चों पर पढ़ाई का दबाव नहीं रहेगा। साल में 10 दिन बिना बैग के स्कूल आना होगा बच्चों को। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के तहत नई नियमावली तैयार करने के दिशा निर्देश हैं। तो अब स्कूलों में बच्चों को बड़ी राहत मिली है, जिसके तहत समय सीमा को घटा दिया गया है और साथ ही साथ शनिवार का अवकाश, 2 शनिवार को अवकाश रहेगा और 2 शनिवार को बच्चों की पढ़ाई होगी। कुल समय सीमा को घटाकर सप्ताह में मात्र 29 घंटे ही नई शिक्षा नीति के तहत छात्रों को पढ़ाई करनी होगी। 29 घंटे में सोमवार से लेकर शुक्रवार तक ही पढ़ाई होगी। 5 से 5.5 घंटे ही बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाएगा। महीने के 2 शनिवार को पढ़ाई होगी और 2 शनिवार को अवकाश होगा। इसके साथ ही साथ आम विषयों की संख्या जो समय सीमा थी उसे घटाकर 35 मिनट कर दिया गया है। इससे पहले ये सीमा 45 मिनट थी और मुख्य विषयों की अगर बात की जाए तो उनकी कक्षा 50 मिनट तक चलेगी। इसके साथ ही साथ अब स्कूली बच्चों पर पढ़ाई का दबाव नहीं रहेगा। बताते चले कि नई शिक्षा नीति का गठन ही इसलिए हुआ था कि बच्चों को पढ़ाई का दबाव न रहे, और उसका गठन और अब उसे लागू किया जा रहा है। इसी के तहत बच्चों को हर रूप से तैयार करने के लिए अलग अलग एक्टिविटीज़ का भी इसमें व्याख्यान किया गया है। साल में 10 दिन बिना बैग के स्कूल जाएंगे छात्र। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के तहत नई नियमावली तैयार करने के निर्देश हैं। वहीं खबर गोरखपुर से है, जहां पर गोरखपुर में शख्स की रॉड से पीट कर हत्या कर दी गई। नगर पंचायत में योगेंद्र नाथ त्रिपाठी की हत्या का मामला सामने आ रहा है, जहां पर पैसे के लेन देन को लेकर शख्स की हत्या की गई है। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे एसपी मामले की जांच में जुट गए हैं। वहीं घटनास्थल पर कई थानों की पुलिस फोर्स भी मौजूद है। गोरखपुर के सेनावाश थाना क्षेत्र की ये बड़ी घटना है, जहां पर पैसे के लेन देन को लेकर ये विवाद खड़ा हो गया है। वहीं अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में पुलिस महकमा जुटा हुआ है। घटनास्थल पर पहुंचकर सभी सबूत इकट्ठे किए जा रहे हैं। भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद भी है। गोरखपुर के सहजवा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो नगर पंचायत में योगेंद्र नाथ त्रिपाठी की हत्या की गई है।
पैसे के लेन देन का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जिसकी वजह से हत्या की गई है। तो घटनास्थल पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई है। गोरखपुर के सहजनवा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर गोरखपुर में एक शख्स की रॉड से पीट कर हत्या की गई है। नगर पंचायत में योगेंद्र नाथ त्रिपाठी की हत्या का ये पूरा मामला सामने आ रहा है, जहां पर रॉड से उस पर हमला किया गया है। पूरा मामला पैसे के लेन देन का बताया जा रहा है और इसी के चलते युवक की हत्या की गई है। वहीं जब मामले की सूचना पुलिस को मिली तो अब पुलिस महकमा जांच पड़ताल में जुट चुका है। भारी संख्या में घटनास्थल पर पुलिस फोर्स मौजूद है। तो गोरखपुर के सहजनवा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां पर एक शख्स की रॉड से पीट कर हत्या कर दी गई है। पूरा मामला पैसे के लेन देन से जुड़ा हुआ है और जिसकी वजह से नगर पंचायत में योगेंद्र नाथ त्रिपाठी की हत्या की गई है। मैनपुरी से खबर सामने आ रही है, जहां पर तेज धमाके से गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है। सिलेंडर फटते ही मकान का लेंटर और दीवार ध्वस्त हो चुकी है। इस पूरे हादसे में 5 लोगों की गंभीर रूप से घायल होने की खबर भी सामने आ रही है। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें इलाज के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई है। सदर कोतवाली क्षेत्र के रमियाहार गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है और इस ब्लास्ट में कई लोगों के घायल होने की खबर भी सामने आ रही है, जिसमें से आपको बता दें कि एक की मौत भी हो गई है। जैसे ही सिलेंडर फटा, मकान का लेंटर और दीवार ध्वस्त हो गई और जिसकी जद में 5 लोग आ गए हैं। 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई है। सदर कोतवाली क्षेत्र के रमीपुरहार गांव का पूरा मामला। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी अभिषेक, किस परिस्थितियों में ये गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ है, और आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिसमें से एक की मौत भी हुई है, बाकियों की क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये मामला कोतवाली क्षेत्र के रमईहार जो गांव है, यहाँ का ये मामला है, जहां पर बताया जा रहा है जो घर का मालिक शिवलाल एलपीजी सिलेंडर अपने घर पर लेकर आया था और हाल जैसे ही सिलेंडर खाना पकाने के लिए उसमें चूल्हे में आग लगाता है तो पता नहीं गैस थी क्या था, उसकी कारण से अचानक से उसमें आग लग जाती है। आग इतनी तेज लगती है कि ब्लास्ट हो जाता है और ब्लास्ट इतनी तेज होता है कि आप मान लीजिए कि जो लेंटर होता है, जो मकान की दीवार होती है, वो एकदम से धराशायी हो जाती है। वहीं घर के अंदर 5 लोग, घर के 5 सदस्य जहां मौजूद थे, वो 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं और जो सिलेंडर होता है वो घर के बाहर जाकर गिरता है। हालांकि जैसे ही चीख पुकार सुनाई देती है तो आसपास के लोग मौके पर पहुंच जाते हैं। हालांकि ग्रामीणों द्वारा बचाव कार्य किया गया और सूचना पुलिस को भी दी गई वहां पुलिस के द्वारा, जिसके बाद वहां एम्बुलेंस पहुंचती है और घायलों को आनंद फानंद में जिला अस्पताल के लिए भेजा जाता है। हालांकि वहां प्राथमिक उपचार दिया जाता है, जिसके बाद गंभीर हालत देखते हुए उनको सैफई मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। सूचना ये भी मिलती आ रही है कि जिनका उपचार चल रहा था उसमें से एक की मौत हो गई है। हालांकि जो अभी बाकी घायल हैं उनका सैफई मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है। जी ठीक है अभिषेक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। चलिए फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।